नमस्कार, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं आर के न्यूज 24x7। अभी हमारे साथ एसटीएसएम डायरेक्टर प्रकाश आनंद सर हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आर के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। सर, ये जो एग्जाम 12th और 10th और 12th का एग्जाम आने वाला है, बच्चे कैसे तैयारी करें कि 85, 90, 95% लेकर आ जाए बच्चे के लिए? सबसे पहले तो कल तक क्या हुआ इस बात को भूल जाना है। तो सपोज कि कुछ बच्चे वैसे भी होंगे जो अभी तक पर कुछ पढ़े ही नहीं होंगे या बहुत कम पढ़े होंगे, तो आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर। लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले वह पूरे पाठ्यक्रम को, सिलेबस को देख ले और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाए। दूसरी बात है कि जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कमजोर हो, जिसमें सबसे ज़्यादा वीक हो, उसमें सबसे अधिक टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट आसान हो, आसान लगे, उस पर सबसे कम समय देना है। दूसरी बात है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हमेशा एनालाइज करते रहना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यदि आपने एनालाइज करना आ गया तो आपको आंसर फ्रेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात है, जैसे बायोलॉजी में 5 चैप्टर है, 5 में से 5 आपका नहीं हो पाता है तो आप उसमें से 3 कीजिए, लेकिन 3 को चुनिए कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर में किन किन चैप्टर से प्रश्न आए हुए हैं, उसे चुनिए। दूसरी बात है कि वेबसाइट पे, सीबीएसई के वेबसाइट पे मॉडल आंसर दिया हुआ है, टॉपर्स का आंसर भी अपलोड किया हो, उस आंसर को आप देखिए, उस हिसाब से अपना आंसर की फ्रेमिंग कीजिए। दूसरी बात है कि आप आंसर में कुछ भी लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आप ब्लू पेन से लिखते हैं तो काले पेन से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए या स्केचिंग कीजिए। काले से लिखते हैं तो ब्लू से हाईलाइट कीजिए या स्केचिंग कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को पूरा कॉपी पढ़ने का टाइम नहीं भी मिलेगा, तो आपने जो हाईलाइट किया उस पर सीधे उसकी निगाह आ जाएगी और आपका नंबर इस तरह से बढ़ जाएगा। तीसरी बात है कि एग्जामिनेशन के दौरान प्रश्न आए या ना आए, आपको प्रश्न बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी गलती हम लोग मैथ में करते हैं। मैथ्स में गलती करने का कारण है कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स। बोर्ड के बच्चों को, 12th के बच्चों को भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर कंप्यूटर की तरह पढ़ाते हैं, यानी कि ट्रिकी मैथमेटिक्स उन्हें सिखाने लगते हैं, जबकि बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में हर स्टेप पे मार्क्स मिलता है। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हर स्टेप को लेना है, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। बोर्ड एग्जाम में ट्रिकी मैथ्स बिल्कुल नहीं चलता है, इसलिए अगर आपके ट्यूटर, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर जी कहे, फिर भी आप उसको मानिए मत। सर, एक सवाल है, जैसे स्टूडेंट लोग काफ़ी टाइम से तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम जब आता है तो वो नर्वस हो जाते हैं, ऐसा वो क्या करें कि अपना एग्ज़ाम आसानी पूर्वक कर सकें? देखिए, एक बात, एग्जामिनेशन आज तो बिल्कुल आसान हो चुका है। हम लोगों के टाइम में 9th और 10th दोनों से क्वेश्चंस आते थे, दोनों का सिलेबस एक साथ पढ़ना होता था। एग्जाम में यह मान के चलिए कि आज किसी भी बोर्ड का, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली का बोर्ड हो, यूपी का बोर्ड हो, कहीं का बोर्ड हो, 99.99% रिजल्ट आते हैं। तो यह तो भूल जाइए कि आपको फेल होना है या 40-45% मार्क्स आना है। एमसीक्यू का मार्क्स और स्कूल में जो इंटरनल असेसमेंट में 20% जो मार्क्स दिया जाता है, वही मार्क्स मिला के आपका 60% पार कर जाता है। इसलिए आपको इस एग्जाम से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एग्जाम से पहले 3-4 दिन पहले पढ़ाई बंद कर दीजिए ताकि आपका डर खत्म हो। और एग्जाम में फिर भी यदि आप डर गए तो गहरा सांस लीजिए, 2 बार 4 बार गहरी सांस लीजिए, आप टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। अपने आसपास के बच्चों को देखिए कि कौन उसमें मुस्कुरा रहा है, बस आप भी मुस्कुराना शुरू कीजिए और एग्जाम में लिखना शुरू कीजिए, जो आए वो।